राजा जनक आगे कहते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। जहां ये अज्ञान के कारण प्रकट होता है, वहीं मैं शुद्ध निर्लेप आत्मा हूँ। द्वैत ही महान दुख का मूल है और इसका कोई अन्य उपचार नहीं है। ये जो भी दृश्य रूप में प्रकट हो रहा है वह सब मिथ्या है। मैं अकेला ही निर्मलता चैतन्य रस स्वरूप हूँ। मैं केवल शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। अज्ञान के कारण मैंने ही अपने लिए उपाधियां गढ़ ली हैं। इस प्रकार विचार करने पर मेरी स्थिति सदा निर्विकल्प बनी रहती है। मुझे न कोई बंधन है, न कोई मोक्ष और न ही कोई भ्रांति। मैं शांत हूँ, आश्रय रहित हूँ। अहो, यह समस्त विश्व मुझ में स्थित प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः मुझ में नहीं है। यह शरीर सहित जो विश्व प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह निश्चित है। मैं केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, फिर अब किसकी कल्पना करूं? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय ये सब मात्र कल्पनाएं हैं। चिदात्मा के लिए इनमें से कोई भी करने योग्य कार्य नहीं है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। राजा जनक ने कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। जो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसे दिखाई पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच जो संबंध है, ज्ञान का या दर्शन का, जनक कहते हैं आज मैं जागा और मैंने देखा ये सब स्वप्न है। जो जागा है और जिसने इन तीनों को स्वप्न की भांति तिरोहित होते देखा, वही केवल सत्य है। पर साक्षी को दृष्टा मत समझ लेना। शब्दकोश में भले ही साक्षी का अर्थ दृष्टा लिखा हो, लेकिन साक्षी दृष्टा से भी गहरा है। दृष्टा में साक्षी की पहली झलक मिलती है, परंतु साक्षी में दृष्टा का पूरा फूल खिलता है। दृष्टा अभी भी बटा हुआ है। यदि दृष्टा है तो दृश्य भी होगा, और जब दृश्य और दृष्टा है तो दोनों के बीच ज्ञान या दर्शन भी होगा। ये सब खंड है। जहां जहां खंड है वहां वहां स्वप्न है, क्योंकि अस्तित्व अखंड है। जहां भी सीमाएं बनाई जाती हैं वे मात्र व्यावहारिक होती हैं, पारमार्थिक नहीं। जैसे पड़ोसी के मकान से अपने घर को अलग करने के लिए एक दीवार बना लो, लेकिन पृथ्वी बढ़ती नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करने के लिए नक्शे पर सीमा खींच दो, परंतु पृथ्वी अखंड ही रहती है। तुम्हारे आंगन को बांटने वाली दीवार आकाश को नहीं बांट सकती। विभाजन केवल उपयोगिता के लिए किए जाते हैं, वे सत्य नहीं हैं। और जो सबसे गहरा विभाजन है वह है देखने वाले और दिखाई पड़ने वाले का। जिस दिन ये विभाजन भी गिर जाता है तो सारे मानचित्र मिट जाते हैं, सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तब जो शेष रह जाता है उसे क्या कहोगे? अब उसे दृष्टा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दृश्य तो समाप्त हो गया। और बिना दृश्य के दर्शन कैसा? इसीलिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों साथ में ही होते हैं और साथ में ही समाप्त होते हैं। स्वप्न भी ऐसे ही आता है और ऐसे ही जाता है, पूर्ण रूप से। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं स्वप्न का कोई हिस्सा बचा लूं। इसी तरह दृष्टा, दृश्य और दर्शन भी एक ही स्वप्न के तीन भाग हैं। जब स्वप्न समाप्त होता है और जागरण आता है, तब जो शेष रहता है वह स्वप्न में कभी सम्मिलित नहीं था, वह तो सदा से स्वप्न से परे था। इसलिए परमात्मा की कोई भी धारणा, कोई भी कल्पना काम नहीं आएगी। जब परमात्मा का अनुभव होगा तब तुम्हें चकित कर देगा। परमात्मा को स्वप्न में सोए सोए जाना नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो परमात्मा की ओर जाना चाहता है उसे अपनी सारी धारणाएं त्याग देनी चाहिए, अपने सिद्धांतों को फेंक देना चाहिए, शब्दों को विदा दे देनी चाहिए। व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यावहारिक सत्य की उपयोगिता हो सकती है, परंतु वास्तविकता नहीं। पारमार्थिक सत्य में उपयोगिता नहीं होती, केवल वास्तविकता होती है। यदि तुम पूछो कि परमात्मा का क्या उपयोग है, तो कठिनाई होगी। परमात्मा से न पेट भरेगा, न प्यास बुझेगी, न धन वैभव मिलेगा, न प्रतिष्ठा। परमात्मा का कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं है। इसीलिए जो लोग उपयोग के दीवाने हैं वे परमात्मा की ओर नहीं जाते। परमात्मा आनंद है, उपयोग नहीं। लोग पूछते हैं, ध्यान करेंगे तो क्या लाभ होगा? ध्यान वही करता है जिसने लाभ लोभ को त्याग दिया, जिसने संसार में बहुत कुछ प्राप्त करके देख लिया और पाया कि कुछ भी नहीं मिला। धन से निर्धनता नहीं कटती, पद से दीनता नहीं मिटती, सम्मान से भीतर की रिक्तता नहीं भरती। बाहर महल बन जाते हैं, पर भीतर चिंता और संताप बढ़ता जाता है। बाहर जीवन का विस्तार होता जाता है, पर भीतर मृत्यु और करीब आती जाती है। जिसे ये स्पष्ट हो गया कि लाभ में कुछ सार नहीं, वही ध्यान करता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ध्यान से भी लाभ हो सकता है। इसलिए वे पूछते हैं, ध्यान से क्या मिलेगा?
धन, पद, प्रतिष्ठा। उनका प्रश्न ही गलत है। अभी उनका संसार समाप्त नहीं हुआ है, अभी फल पका नहीं है। ध्यान की ओर वही बढ़ता है जिसे संसार स्वप्नवत प्रतीत होने लगा हो, जो इस संसार से कुछ भी बचाना नहीं चाहता, जो कहता है यह पूरा स्वप्न है, जाए पूरा, अब मैं उसे जानना चाहता हूं जो स्वप्न नहीं है। ध्यान मृत्यु है, परंतु केवल शरीर की मृत्यु नहीं। शरीर की मृत्यु तो अनेक बार हो चुकी है, परंतु वह वस्त्र बदलने जैसा ही है। ध्यान की मृत्यु पूर्ण है। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि अष्टावक, वे मरे परंतु फिर लौटे नहीं। ध्यान में तुम मरोगे, मिटोगे, खो जाओगे, तुम्हारी परछाई तक न बचेगी। इसलिए ध्यान में कोई लाभ नहीं, बस एक परम आनंदमय सत्य है, अखंड, अनंत, शाश्वत। जो कुछ तुम जानते हो वह सत्य नहीं है। जो कुछ तुमने देखा, सुना, समझा, वह सत्य नहीं है। सपने में तुम भागते हो, डरते हो, कांपते हो, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो पता चलता है कि वह सब झूठ था। पर जिसने सपना देखा, क्या वह भी झूठा था? सपना अगर झूठा है तो सपने का दृष्टा भी झूठा है। लेकिन फिर भी कुछ तो है जो इन दोनों के पार है, जो इन दोनों से अछूता है। नहीं तो सुबह जाकर कौन कहेगा कि सपना था? कौन याद करेगा कि वह बस एक भ्रम था? क्या तुम कभी आकाश को गंदा होते देखा है? आंधी आए, धूल उड़े, बादल घिरे, पर आकाश वैसा ही बना रहता है। न धूल उसे गंदा कर सकती है, न काले बादल उसे बदल सकते हैं। आकाश वैसा का वैसा रहता है, शुद्ध, स्वच्छ, अंश, यही है निरंजन। ऐसी निर्दोषता जिसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं, ऐसी पवित्रता जो कभी अपवित्र नहीं हो सकती। जो झूठ के प्रभाव में आ जाए, जो सपने में उलझ जाए, वह निरंजन नहीं हो सकता। जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, वह भी तो एक सपना ही है। यहाँ कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई धन को ठुकरा रहा है, लेकिन दोनों ही उसी झूठ के दो पहलू हैं। एक कहता है धन में सब है, दूसरा कहता है धन व्यर्थ है। पर क्या सच में कोई भिन्नता है दोनों में? दोनों है। रांका और बांका की। रांका त्यागी था, साधु था, उसने सब छोड़ दिया था। वह लकड़ियां काटता, बेचता और जो बचता उसे बांट देता। एक दिन वह बीमार पड़ा, 3 दिन कुछ न खा सका। जब थोड़ा ठीक हुआ तो पत्नी के साथ जंगल गया। लौटते वक्त रास्ते में अशर्फियों से भरी थैली देखी। रांका आगे था। उसने सोचा, मैं तो धन को त्याग चुका हूं, लेकिन पत्नी का क्या भरोसा, कहीं इसका लोभ न जाग जाए। उसने जल्दी से थैली मिट्टी में छिपा दी। पत्नी आई और पूछने लगी, क्या कर रहे हो? रांका सच छिपा न सका। बोला, यहाँ अशर्फियों की थैली थी, मैंने इसे मिट्टी से ढक दिया ताकि तेरा मन न बहक जाए। बांका हंसने लगी, बोली, अभी तक तुम्हें सोना सोना ही लगता है? तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क दिखता है, और तुम कहते हो कि त्यागी हो गए? सच तो यह है कि तुम अभी भी मोह में फंसे हो। तुमने सच में त्याग नहीं किया, बस अपने भीतर के लोभ को मेरी ओर प्रक्षेपित कर दिया। राजा जनक का सूत्र यही कहता है, जिसने असली सत्य को जाना, उसे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो छोड़ने योग्य है वह था ही नहीं, और जो सत्य है उसे छोड़ना संभव ही नहीं। भोग और त्याग दोनों ही अज्ञानी के हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वीतराग पुरुष वह है जिसकी न तो पकड़ अब भोग की है न योग की, जिसने जान लिया कि सब सपना है, अब भागना कहाँ है, न भोगना है न त्यागना है, जो हो उसे देखते रहना है। अब तो साक्षी भाव में जीना है। ऐसा हो तो ठीक, वैसा हो तो ठीक, महल हो तो ठीक, चौपड़ी हो तो ठीक, कुछ हो तो ठीक, कुछ नन हो तो ठीक। वीतराग चित्त की दशा भोग और त्याग के पार की दशा है, क्योंकि भोग भी एक सपना है और त्याग भी एक सपना है। दोनों से जो जाग गया वही साक्षी है। लेकिन हमारे सोचने के डंग होते हैं, बंधी हुई व्यवस्थाएं होती हैं। हमने जीवन भर धन को बहुत मूल्य दिया, फिर जब देखा कि धन व्यर्थ है, तो भी जीवन भर की आदत इतनी आसानी से तो नहीं बदलती। फिर हम धन को विपरीत रंग से मूल्य देने लगते हैं। कहते हैं धन व्यर्थ है, हम इसे देखेंगे भी नहीं, पर पुरानी आदत जारी रहती है। एक मित्र पोपटलाल से होटल में मिला और कहा, यार एक एक पैग हो जाए तो कैसा रहेगा? पोपटलाल ने कहा, नहीं भाई शुक्रिया। एक तो मैं हनुमान जी का भक्त, दूसरा जब मेरी पत्नी मरने को थी तो मैंने कसम खाई थी कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, और तीसरा अभी अभी मैं घर से पीकर चला आ रहा हूं। इसी तरह आदमी बिना देखे, बिना दृष्टा बने कस्में खा लेता है, त्याग कर देता है, संकल्प बना लेता है। उससे क्या होगा? उसके सोचने के ढंग तो नहीं बदलते। वह पुराने ही ढांचे में नए सिक्के डालता है, लेकिन नए सिक्कों पर मोहरें तो पुरानी ही होती हैं, हस्ताक्षर तो पुराने ही होते हैं।
अगर ऐसे ऊपर ऊपर बदलने में लगे रहे तो कभी न बदल पाओगे। ये तुम बदलने का धोखा दे रहे हो। असली बदलाहट तो जड़ से होती है। ये एक क्रांति है जिसमें तुम्हारा सब उखड़ जाता है। तुम्हारी सोचने, देखने, विचारने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। एक नया जन्म होता है। अतीत से तुम्हारा समस्त संबंध समाप्त हो जाता है। उसमें से कुछ भी बचाकर नहीं लाते, किसी भी बहाने से नहीं। जरा सोचो, जिस चीज को इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलता, उसे छोड़ने से कैसे मिल जाएगा? धन इकट्ठा करने से संसार नहीं मिलता और त्यागने से परमात्मा मिल जाएगा। तो त्यागी भोगी से भी बड़ा भ्रमित मालूम होता है। भोगी तो कहता है कि धन इकट्ठा करेंगे तो संसार मिल जाएगा। त्यागी इससे भी बड़े भ्रम में है। वह कह रहा है धन छोड़ देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, पर लगता तो ऐसा ही है कि धन से ही सब मिलता है, चाहे संसार चाहे परमात्मा। राजा जनक ने कुछ छोड़ा नहीं और वे महात्याग को उपलब्ध हुए। अब इस क्रांति के सूत्र को समझो। आहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं। यह सब दृश्य झूठ है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूं। यह सूत्र महाक्रांतिकारी है। दुख का मूल द्वैत है। चीजों को खंडित करके देखना ही दुख का मूल है। मैं अलग हूं अस्तित्व से, ऐसा मानना ही दुख की जड़ है। जैसे ही तुम मान लो, जान लो कि तुम अलग नहीं हो, दुख विसर्जित हो जाता है। अहंकार ही दुख है। अहंकार का अर्थ है हम भिन्न हैं, हम अलग हैं। मैं अकेला हूं और सारे संसार से मुझे लड़ना है। जीत मुझ पर निर्भर होगी, क्योंकि सारा संसार दुश्मन है। तो बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ी प्रतियोगिता है। ऐसा व्यक्ति रोज रोज दुख में पड़ता चला जाएगा, क्योंकि वह जिससे लड़ रहा है उससे वह अलग नहीं है। यह तो ऐसे हुआ जैसे सागर की एक लहर सागर से ही लड़ने लगे तो कष्ट में पड़ जाएगी, पागल हो जाएगी। लहर सागर से कैसे लड़ेगी? लहर तो स्वयं सागर ही है। सागर ही लहराया है लहर में। हम उस अरूप के रूप हैं। हम उस एक के भिन्न भिन्न आकार हैं। हम उस अनंत की लहरें हैं, तरंगे हैं। वही जो तुम्हारे भीतर सुन रहा है, वही मेरे भीतर बोल रहा है। वही तुम्हारी आंखों से देख रहा है, वही तुम्हारे कानों से सुन रहा है। राजा जनक कहते हैं, जिसने दो माना वह भ्रांति में पड़ा, वह दुख में पड़ा। क्योंकि दो मानते ही हिंसा शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर विश्राम कहाँ? तुम्हारी बीमारी में भी वही है, स्वास्थ्य में भी वही है, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही है, सफलता और विफलता में भी वही है। अनेक अनेक रूपों में वही आता है, बस वही आता है, कोई और आने को नहीं है। ऐसी जिसकी प्रतीति गहन हो जाए, फिर उसे दुख कहाँ? राजा जनक आगे कहते हैं, दुख का मूल द्वैत है और उसकी औषधि कोई नहीं। अमेरिका के फ्रैंकलिन जोन्स ने एक किताब लिखी है, नो रेमेडी। पूरी किताब इसी सूत्र की व्याख्या है। शायद जोन्स को इस सूत्र का पता भी न हो, लेकिन बस इसे एक छोटे से सूत्र की व्याख्या है। यह सुनकर तुम चौंकोगे, घबरा जाओगे, क्योंकि तुम बीमार हो और औषधि की तलाश में हो। तुम उलझे हो और कोई समाधान चाहते हो। लेकिन राजा जनक का उद्घोष है, औषधि कोई नहीं। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि इसे समझ लिया तो औषधि मिल गई। यदि समझ में आ गया कि औषधि कोई नहीं, तो यही औषधि बन जाती है। राजा जनक ये नहीं कह रहे कि बीमारी का इलाज नहीं है। वे कह रहे हैं कि बीमारी ही झूठी है, और झूठी बीमारी का कोई इलाज होता है? अगर झूठी बीमारी का इलाज करोगे तो और मुश्किल में पड़ोगे। अगर झूठी बीमारी के लिए दवाइयां लेने लगोगे तो बीमारी तो झूठ थी, लेकिन दवाइयां नई बीमारियां पैदा कर देंगी। इसलिए पहले यह देखना जरूरी है कि बीमारी सच है या झूठ। एक आदमी बहुत परेशान था। उसे एक भ्रम हो गया कि रात में जब वह सोया तो उसका मुंह खुला रह गया और एक सांप उसके मुंह के अंदर घुस गया। घबराहट में उसकी नींद खुल गई, लेकिन सपना इतना गहरा था कि उसे यकीन हो गया। वह चिल्लाया, उसने मदद मांगी, लेकिन तब तक सांप गले से उतर चुका था। अब उसके इलाज हुए, एक्सरे लिए गए, दवाइयां दी गईं। डॉक्टरों ने कहा कोई सांप नहीं है, लेकिन वह कहता हम तुम्हारी माने की अपनी, वह मेरे पेट में चल रहा है। कल्पना की शक्ति बहुत प्रबल होती है। धीरे धीरे उसे सच में महसूस होने लगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, कि सांप उसके भीतर इधर उधर सरक रहा है। वह सो नहीं पाया, खाना नहीं खा पाया, सूखकर हड्डी हो गया। चिकित्सकों ने कहा ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह नहीं माना। संयोग से वह एक हिप्नोटिस्ट के पास पहुंचा। उस हिप्नोटिस्ट ने कहा सांप है, कौन कहता है नहीं है? तुम्हारे एक्सरे गलत हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम हल निकाल लेंगे। ये सुनकर वह आदमी खुश हो गया। उसने कहा मैं मरा जा रहा था, कोई मानता ही नहीं था।
हिप्नोटिस्ट ने उसके घर वालों से कहा, सुबह जब ये शौच के लिए जाए तो संडास में एक सांप छोड़ देना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। सुबह जब वह शौच के लिए गया तो उसे एक सांप सरकता दिखा। वह खुशी से चिल्लाया, देखो निकल गया। वह दौड़कर डॉक्टरों के पास गया और बोला, लो देखो सांप था, निकल गया। और उसी दिन से वह ठीक हो गया। लेकिन तकलीफ असली थी, और तकलीफ असली हो तो वह पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तुम जिस द्वैत को सच मान रहे हो वह सच नहीं है, लेकिन जब तक तुम उसे सच मानते रहोगे तुम पीड़ित रहोगे। और यदि तुम समझ लो कि द्वैत झूठा है तो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। अगर बीमारी सच होती तो इलाज संभव होता, लेकिन तुम कभी परमात्मा से अलग हुए ही नहीं। तुम सिर्फ सोचते हो कि तुम अलग हो गए। ऐसा ही तुम्हारा भी हाल है। तुम परमात्मा हो, तुम्हें परमात्मा होना नहीं है। उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर उपाय तुम्हें और भटकाएगा। जिसे तुम खोज रहे हो वह कभी खोया ही नहीं, वह अभी मौजूद है, यही मौजूद है। परमात्मा होना तो तुम्हारा स्वभाव है। एक छोटी सी कहानी है। एक शेरनी का बच्चा छलांग लगाते समय गिर गया और भेड़ों के झुंड में पलने लगा। वह भेड़ों जैसा मिमियाता, डरता, उनके साथ घूमता। उसे क्या पता था कि वह सिन्हा है? उसे तो भेड़ों ने ही सिखाया कि वह भी एक भेड़ है। वर्षों बीत गए। वह बड़ा हुआ, बलशाली हुआ, लेकिन जैसे ही खतरा आता भेड़ों के साथ भाग जाता। एक दिन एक बूढ़ा सिंह आया। उसने जब भेड़ों के झुंड में एक जवान सिंह को भागते देखा तो हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? उसने उस सिंह को पकड़ा, खींचते हुए नदी के पास ले गया और कहा, देख अपना प्रतिबिंब देख। जवान सिंह ने नदी में झांका और देखा, अरे मैं तो वही हूं जो ये बूढ़ा सिंह है। बस एक क्षण में क्रांति घट गई। एक जोरदार गर्जना हुई जिसने पहाड़ों को हिला दिया। यही हुआ महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच। राजा जनक वर्षों तक भटकते रहे, लेकिन जब महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें उनका ही स्वरूप दिखा दिया तो सब कुछ बदल गया। अगर कोई सिंहा भेड़ों में खो जाए तो उसे वापस सिंहा बनाने के लिए कोई औषधि नहीं होती, उसे बस एक झलक चाहिए। सद्गुरु वही बूढ़ा सिन्हा होता है। वह मंत्र नहीं देता, अनुष्ठान नहीं देता, वह बस तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखा देता है। और फिर एक क्षण में तुम जाग जाते हो, गर्जना हो जाती है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। कोई उपाय नहीं, कोई औषधि नहीं, सिर्फ जागना है। राजा जनक आगे कहते हैं, मैं शुद्ध बोध हूं, मुझसे अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। पर यह समझ कोई बौद्धिक धारणा नहीं होनी चाहिए। यह तुम्हारा अस्तित्वगत अनुभव होना चाहिए। जैसे एक सपना जब तक चलता है वह सच लगता है, लेकिन जिस क्षण नींद टूटती है सपना खत्म हो जाता है। जेठालाल से एक महिला ने पूछा, 5 साल पहले मेरा पति आलू लेने गया था, अब तक नहीं लौटा, मैं क्या करूं? जेठालाल ने खूब सोचा और कहा, अब गोभी पका लो। समझो इस कहानी को। जब तुम पूछते हो मैं दुखी हूं क्या करूं, तो जो भी उत्तर दिए जाते हैं वे बस यही कहते हैं, गोभी पका लो। यानी कोई ना कोई उपाय बताने लगते हैं, लेकिन उपाय से भ्रांति करती नहीं। कोई हिंसक है, वह सुनता है हिंसा पाप है, तो वह तय करता है मुझे अहिंसक बनना है। फिर उसे एक विधि बताई जाती है, ऐसे करो वैसे करो, और वह विधि अपनाने लगता है। लेकिन वह हिंसा छोड़ता नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। पहले वह दूसरों पर हिंसा करता था, अब वह खुद पर करने लगता है। एक आदमी था बहुत हिंसक। उसने अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया। जब अपराध बोध हुआ तो वह एक जैन मुनि के पास गया और बोला, मुझे मुनि बना दो। क्रोधी आदमी शीघ्रता से कोई भी चीज कर सकता है। मुनि बनने की जल्दी थी और वह तुरंत मुनि बन गया। उसे नाम मिला शांतिनाथ। अब वह क्या करता था? कोई 2 दिन का उपवास करे तो वह छाया में बैठे, तो वह धूप में खड़ा रहे। पहले वह दूसरों को पीड़ा देता था, अब खुद को देने लगा। अहिंसा के नाम पर आत्महिंसा शुरू हो गई। एक दिन एक पुराना मित्र आया। उसने पूछा, महाराज आपका नाम क्या है? उसने कहा, शांतिनाथ। फिर मित्र ने कुछ देर बाद फिर पूछा, महाराज नाम भूल गया। शांतिनाथ को गुस्सा आ गया। पिछी उठाकर मित्र के सिर पर दे मारी और कहा, कितनी बार बताया शांतिनाथ हूं। मित्र हंस पड़ा और बोला, महाराज अब समझ में आ गया, कुछ भी नहीं बदला, आप अब भी वही हैं। फर्क इतना आसान नहीं है। विधि और व्यवस्थाओं से फर्क नहीं पड़ता। ऊपर ऊपर से कुछ भी बदलने से भीतर कुछ नहीं बदलता। इसलिए मत उलझो किसी उपाय में, मत खोजो कोई औषधि।
कोई उपाय नहीं है क्योंकि कोई समस्या नहीं है। जागने के उपाय मत ढूंढो। जागने का उपाय खोजना, सोने की तरकीबें खोजना। या तो अभी जागो या कभी नहीं। हम सब जुड़े हैं, पृथक नहीं हैं और पृथक हो नहीं सकते। हम न पूरी तरह स्वतंत्र हैं न पूरी तरह परतंत्र। हमारा अस्तित्व इंटरडिपेंडेंस है। हम लहरों की तरह जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर तुम उपाय खोजते रहते हो। तुम्हें कोई औषधि चाहिए, कोई विधि चाहिए, कोई उपाय चाहिए। लेकिन महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, औषधि कोई नहीं है। औषधियां बड़ी उलझन लाती हैं। जब कामवासना से थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो ब्रह्मचर्य की औषधि खोजते हो। फिर ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती थोपते हो और जब वह दबा दी जाती है तो भीतर घाव बन जाती है। जीवन को सहज स्वीकारो। जीवन जैसा है वैसा ही परमात्मा ने चाहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप मत करो। यह समर्पण तुम्हें एकदम निर्भर कर देगा। यही है चित्त की आंतरिक विश्रांति। फिर कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ होना नहीं। तुम लाख उपाय कर लो, लेकिन पूर्ण से नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि पूर्ण तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितने ही पाप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी पूर्णता अकलुषित रहती है। तुम निरंजन हो, तुम्हारे अशुद्ध होने का कोई उपाय ही नहीं। इस सत्य में समर्पण करते ही क्षण भर में क्रांति घटित हो जाती है। राजा जनक कहते हैं, यह सारा दृश्य झूठ है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। इस रस को पहचानो। यही रस वृक्षों में हरा होकर बह रहा है, पक्षियों में गुनगुनाहट बनकर गा रहा है। यही रस मुझसे बोल रहा है, यही रस तुमसे सुन रहा है। हम सब उसी एक महारस की तरंगे हैं। फिर जाना कहाँ है? फिर पाना क्या है? फिर कोई लक्ष्य क्यों? फिर जीवन एक महोत्सव है। ये नित्य प्रतिपल चल रहा है, इसमें सम्मिलित हो जाओ, इससे झगड़ो मत, इसमें तनाव मत खड़े करो। ये जीवन गंगा की तरह सागर में बह रहा है। एक बार जहांगीर अपने स्वर्ण रथ में जा रहा था। उसने राह में एक भिखारी को देखा जो गठरी सिर पर रखे चला जा रहा था। आओ, बैठ जाओ रथ में, कहाँ जाना है उतार देंगे। भिखारी सकुचा गया, पर मना करना कठिन था। वह रथ पर चढ़ तो गया, लेकिन गठरी सिर पर रखे ही रहा। जहांगीर ने कहा, अरे पागल, अब पोटली तो नीचे रख दे। भिखारी बोला, नहीं मालिक, आपने बिठा लिया, यही क्या कम है। अब और पोटली का बोझ भी आपके रथ पर रखूं? नहीं नहीं। अब सोचो, जब वह खुद ही रथ पर चढ़ चुका था तो पोटली सिर पर रखे या नीचे रखे क्या फर्क पड़ता था। वजन तो रथ पर ही था। ये जो ब्रह्मांड का रथ चल रहा है, उसमें तुम नाहक पोटली सिर पर रखे बैठे हो। परमात्मा ने तुम्हें अपने रथ पर बिठा लिया है, अब पोटली उठाने की क्या जरूरत। ये जो अहंकार की पोटली है, ये जो द्वैत की संघर्ष की पोटली है, इसे छोड़ दो और बह चलो। बहाव ही धर्म है, धर्म की संक्रांति है। मैं शुद्ध बोध हूँ, बस होश मात्र, जागरण मात्र। बाकी सब स्वप्नवत है, एक कल्पना। ये पूरा संसार मेरी कल्पना का ही विस्तार है। राजा जनक आगे कहते हैं, जब मैं इस सत्य को नित्य विमर्श करता हूँ, इस प्रतिबिंब को अपने हृदय के दर्पण में देखता हूँ, तब निर्विकल्प में स्थित होता हूँ, क्योंकि जो भी हुआ सब मेरी ही कल्पना से हुआ। कल्पना की शक्ति अपार है। पूरे ब्रह्मांड की रचना इसी कल्पना से हुई। इसे ही माया कहा गया है। यह परमात्मा की कल्पना है और हमारी कल्पनाएं हमारी अपनी दुनियाएं रचती हैं। इसलिए हम सब अलग अलग संसारों में जीते हैं। एक व्यक्ति की कल्पना दूसरे व्यक्ति से टकराती है तो संघर्ष पैदा होता है। जब तक कल्पना का पर्दा नहीं हटता, तब तक द्वंद्व बना रहता है। कल्पना ठीक उसी तरह है जैसे स्वप्न। रात को जब हम सोते हैं, तब हमारे ही स्वप्न में हम नायक होते हैं। हम ही दर्शक, हम ही मंच, हम ही कथा। पर जब तक स्वप्न चल रहा होता है, हमें उसका भ्रम ही बना रहता है। हमारी कल्पनाएं हर समय हमारा सत्य बनती रहती हैं। कभी आंखें बंद करके देखो, तुम पाओगे मन कोई न कोई स्वप्न रच रहा है। कल्पना का यह खेल कभी कभी हास्यास्पद हो जाता है। जैसे पागलखाने में एक व्यक्ति खुद को नेहरू समझता था। जब पंडित नेहरू स्वयं उस पागलखाने में पहुंचे और उस व्यक्ति से कहा, अब तुम ठीक हो गए हो, तो उस पागल ने उन्हें देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम भी 3 साल यहाँ रहोगे तो ठीक हो जाओगे। मुझे भी यही बीमारी थी। हम हंसते हैं, लेकिन हमारा अपना अहंकार भी कुछ ऐसा ही है। कोई खुद को प्रधानमंत्री समझ रहा है, कोई संत, कोई बुद्धिमान, कोई महान। बस कल्पनाओं की एक दुनिया है। जब ये भ्रम टूटता है, तभी धर्म का जन्म होता है। इसलिए देखो, जागो, विमर्श करो। अपने भीतर उस शुद्ध बोध को पहचानो जो कल्पना से परे है। यही सत्य है, यही परमात्मा है।
राजा जनक कहते हैं, मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांत हो गई है। आश्चर्य है कि मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। न मेरा बंधन है, न मेरा मोक्ष है। तुमने सुना होगा कि संसार बंधन है, छोड़ो बंधन, मोक्ष की खोज करो। लेकिन राजा जनक क्या कहे हैं? वे कहते हैं, न बंधन है न मोक्ष। ऐसी चित्तदशा ही मोक्ष है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि बंधन भी कल्पित थे और मोक्ष भी। महात्मा बुद्ध जब एक गांव में गए तो उन्होंने कुछ लोगों को वृक्ष के नीचे उदास बैठा देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वे बोले, हमने बहुत पाप किए हैं, हम नरक से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ और लोगों को देखा। वे स्वर्ग की आशा में तप कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, लेकिन भीतर डर था कि कहीं चूक न जाएं। फिर महात्मा बुद्ध ने तीसरे समूह को देखा। वे नाच रहे थे, मस्त थे। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा, हमने जान लिया कि न स्वर्ग है न नर्क। दुख और सुख मन के खेल हैं। सुख का आत्यंतिक रूप स्वर्ग है और दुख का आत्यंतिक रूप नर्क। लेकिन जो ये जान लेता है कि दोनों ही मन में है, वही मुक्त हो जाता है। राजा जनक कहते हैं, मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। जब कोई आश्रय नहीं रहता, तब भ्रांति भी शांत हो जाती है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा जगत होते हुए भी मैं अक्लुषित, निरंजन, इसके पार हूं। एक बौद्ध कथा है। 2 भिक्षु नदी पार कर रहे थे। बूढ़े भिक्षु ने देखा कि एक युवती नदी पार करना चाहती है, पर वह घबरा गया। युवती ने कहा, क्या आप मुझे सहारा देंगे? उसने कहा, मैं भिक्षु हूं, महिला को नहीं छू सकता। और वह तेजी से नदी पार कर गया। पीछे देखा तो चौंक गया। युवा सन्यासी उस युवती को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। 2 मील तक चलते रहे, फिर बूढ़े सन्यासी से रहा नहीं गया। उसने कहा, तुमने नियम तोड़ दिया, एक महिला को कंधे पर उठा लिया। युवा सन्यासी मुस्कुराया, मैं तो उसे नदी के किनारे उतार चुका, पर आप अभी उसे अपने कंधे पर ढो रहे हैं। संसार हमारे भीतर चलता रहता है। कुछ ऐसे भी जीते हैं कि न वे संसार को छूते हैं, न संसार उन्हें छूता है। वे बस गुजर जाते हैं, अस्पर्शित, निर्दोष। यही साक्षी भाव है। राजा जनक कहते हैं, अब किस पर कल्पना को खड़ा करें? कुछ लोग धन पर कल्पना खड़ी करते हैं। वे जागते हुए भी पैसे गिनते हैं, सोते हुए भी। कुछ लोग पद की कल्पना करते हैं, कुर्सी चाहिए, बड़ी से बड़ी कुर्सी। कुछ स्वर्ग की कामना करते हैं, यहाँ क्या रखा है, वहां कल्पवृक्ष के नीचे बैठेंगे, अनंत भोग करेंगे। लेकिन ये सब आश्रय है मन के। जब आश्रय गिर जाते हैं, तब भ्रांति शांत हो जाती है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि न बंधन है न मोक्ष। जो मुक्त है वह जानता है, संसार मुझ में स्थित है, लेकिन वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। तुमने यह तो सुना कि बंधन है संसार, छोड़ो बंधन, बंधन से मोक्ष की खोज करो। लेकिन सुना तुमने राजा जनक क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, न मेरा बंधन है न मोक्ष। ऐसी चित्तदशा का नाम ही मोक्ष है, जहां तुम्हें पता चलता है न बंधन है न मोक्ष। बंधन भी कल्पित थे तो मोक्ष भी कल्पित है। शरीर, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष सभी कल्पनाएं हैं। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। राजा जनक को जागरण हुआ। महर्षि अष्टावक्र की उपस्थिति में वह देख सके। जो था वह सदा से था, जो होना था वह पहले ही हो चुका। जेठालाल के पास एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर जम जाए और जाने का नाम न ले तो आप क्या करते हैं? जेठालाल बोले, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, पर मेरी पत्नी बड़ी चतुर है, वह किसी न किसी बहाने मुझे अंदर बुला लेती है। इतना कहते ही पर्दा उठा और जेठालाल की पत्नी आई। आप भी गजब करते हैं, शर्मा जी के घर 6 बजे जाना है और आप बैठकर गप्पे लगा रहे हैं। गुरु का कार्य बस यही है, तुम्हें जगा देना, तुम्हें ये याद दिला देना कि तुम व्यर्थ की बातों में अपना समय गवा रहे हो। महर्षि अष्टावक्र की मौजूदगी में राजा जनक को याद आया, ये सम्राट और भिखारी का भेद, ये सफल और असफल की दौड़, सब व्यर्थ है। अगर किसी को सफल होना है तो किसी को असफल होना पड़ेगा। अगर सब सफल हो जाएं तो खेल खत्म हो जाएगा। हम बस एक खेल रच रहे हैं, कल्पनाओं का जाल। अब उठो, बहुत समय बीत गया। दर्पण तुम्हारे सामने है, उसे देखो। तो आइए इस बोध को अपने भीतर जागृत करें, द्वैत से परे जाएं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, क्योंकि सत्य यही है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। धन्यवाद।